हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गोपन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो क्लास में अपन बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित विषय के प्रश्न पत्र योजना यानी कि बोर्ड परीक्षा 2022 का गणित का पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंकों का होगा और किस किस अध्याय से कितने अंकों के प्रश्न होंगे, इन सब की चर्चा और विस्तार से बात करेंगे अपन इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रश्नों के प्रकारवार अंकभार। किस किस प्रकार के कितने प्रश्न आएंगे इस देखिए। सबसे पहले तो आपको पूछे जाएंगे प्रश्नों का जो पहला प्रकार है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑप्शनल टाइप के 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे और आपको सही जो उत्तर है वो आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ऐसे प्रश्नों की संख्या होगी आपके 18 प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस प्रकार आपके टोटल अंक हो गए 18 अंकों के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। और इसके लिए जो संभावित समय है 35 मिनट। संभावित समय का मतलब आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 35 मिनट का समय लेना है। अगर इससे ज़्यादा समय लेते हैं तो आपका समय कम पड़ेगा दूसरे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न आएंगे वो है अतिलघुरात्मक, जिसमें आपको 12 प्रश्न अतिलघुरात्मक पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न ये भी 1 नंबर का है और इस प्रकार ये आपके 12 अंक अतिलघुरात्मक प्रश्नों के बनेंगे और इनको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 25 मिनट का समय। अतिलघुरात्मक में खालिस्तान टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा जो प्रश्नों का प्रकार है वो है लघुरात्मक प्रथम। इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या होगी 13। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी अपन कह सकते हैं कि 2-2 अंक के 13 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके टोटल अंक मिला के हो गए 26। इनको सोल्व करने के लिए आपको इन 13 प्रश्नों को सोल्व करने के लिए 45 मिनट का समय लेना है, यानी कि इन 13 प्रश्नों को आपको 45 मिनट में ही सोल्व करना है। साथ के साथ हम ये देख रहे हैं इसमें कि किस प्रश्नों को सोल्व करने के लिए अपने को कितना टाइम मिल रहा है, ताकि अपन जब तैयारी करें तो इस टाइम का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को टाइम की। पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है और समय हो जाता है और बाद में बोलते हैं कि मुझे तो सब आ रहा था लेकिन समय ही नहीं रहा। तो ऐसी परेशानी से बचने के लिए आपको समय के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है। चौथा जो प्रश्न का प्रकार है वो है लघुरात्मक। दूसरे प्रकार के लघुरात्मक, ये आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा और इस प्रकार ये आपके टोटल हो गए 12 अंकों के प्रश्न। इनको सॉल्व करने के लिए आप 30 मिनट का समय ले सकते हैं। 5वां जो प्रकार है वो निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। निबंधात्मक प्रश्न आपको बड़े प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें आपको 3 प्रश्न पूछेंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और टोटल आपके हो गए 12 अंकों के आपके निबंधात्मक प्रश्न होंगे। इनको सोल्व करने के लिए भी आपको 30 मिनट का समय लेना है। इस प्रकार आपको टोटल गणित के पेपर में इस वर्ष यानी कि 2022 के बोर्ड के एग्जाम में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये होंगे 80 अंकों के, यानी टोटल जो मार्क्स है वो है 80। और जो कुल समय मिलेगा आपको कितना मिनट, 165 क्या है, 165 आपको मिनट मिलेगा। 165 का मतलब हो गया 2 घंटे और 45 मिनट का समय आपको टोटल इस पेपर को सोल्व करने, गणित के पेपर को सोल्व करने के लिए मिलने वाला है। अब आगे अपन बात करेंगे विषय वस्तु का अंकभार। विषय वस्तु का अंकभार क्या होता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, यानी कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का होगा। विषय वस्तु का अंकभार यानी कि कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का, उससे कितने मार्क्स के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार कोरोना काल में आपका जो पाठ्यक्रम है वो कम कर दिया गया है। आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 11वां, 7वां, 8वां, 14वां और 15वां
इन अध्यायों से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बाकी इनके अलावा आपको जो हटाए गए हैं उन पाठों से आपके सवाल नहीं आएंगे। वास्तविक संख्याएं जो पहला पाठ है, इससे आप ये है 4 अंकों का, यानी कि इससे 4 अंकों के प्रश्न बनेंगे। बहुपद 5 अंकों की प्रश्नावली है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, इससे 9 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। द्विघात समीकरण से 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। समांतर श्रेणी से 9 अंकों के। रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, 11 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति से 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। त्रिकोणमिति जो परिचय 8वीं प्रश्नावली है, उससे आपको 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। सांख्यिकी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 15 अंकों के और प्रायिकता से 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो है सांख्यिकी। उसके बाद त्रिकोणमिति परिचय 8वीं प्रश्नावली, फिर रचनाएं, समांतर श्रेणी और दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये 5 जो अध्याय हैं, 5 जो चैप्टर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर केवल सबसे पहले आपको इन 5 चैप्टर की तैयारी करनी है, ये जो 5 चैप्टर है ना बेटा, ये 5 चैप्टर इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हो तो आपके प्रथम श्रेणी के मार्क्स वैसे ही आ जाएंगे। यानी आपको चाहिए कि सबसे पहले आप इन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करो और ये तैयार होने के बाद आप बाकी चैप्टर्स को देखो। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से ग्राफी या विधि वाला जो ग्राफ वाला प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 4 नंबर का है। इससे एक निबंधात्मक प्रश्न बनेगा। ये आगे जब ब्लूप्रिंट की में देखेंगे अपन, तब अपन कौन सा प्रश्न किस चैप्टर से कितने नंबर का बन रहा है उसकी चर्चा करेंगे। समांतर श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, इससे भी एक निबंधात्मक प्रश्न बनेगा। और सांख्यिकी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी को तो ऐसा मान के चलो, एक एक प्रश्नावली, एक एक प्रश्न को रट लो। ये प्रश्नावली वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे केवल पास ही होना चाहते हैं, यानी कि उनको जोर आता है पढ़ने में, लेकिन वो पास हो जाएं, तो सबसे पहले सांख्यिकी को रट लो, एक एक प्रश्नावली को अच्छे से। बहुत ईजी है, माध्यिका बहुलक याद करना है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें से 15 अंकों के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपको 80 अंकों के प्रश्न इन चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर वाइज अपने देख लिया कौन सा चैप्टर कितने अंकवार का है। अब अपन बात करते हैं ब्लूप्रिंट के बारे में, यानी कि आपको कौन सा प्रकार का प्रश्न कितने अंक का किस चैप्टर से पूछा जाना है। तो अभी जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है वो है गणित विषय का कक्षा 10 का ब्लूप्रिंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में पेपर आना है। वो पेपर इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। इस पेपर को, इस ब्लूप्रिंट को आप अच्छे से पढ़ लें, या आपके जो पासबुक्स या जो आप तैयारी कर रहे हैं किताबें होंगी, उसमें भी ये ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। अब वास्तविक संख्याएं 4 अंक के कितने अंक के बनेंगे, ये जो ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है अंक। ये जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में प्रश्नों की संख्या है, और जो बाहर है वो है अंक। यानी 4 अंकों के 3 प्रश्न, 5 अंकों के 4 प्रश्न, 9 अंकों के 5 प्रश्न, 5 अंकों के 4 प्रश्न, 9 अंकों के 5 प्रश्न, 11 अंकों के 6 प्रश्न, 6 अंकों के 4 प्रश्न, 12 अंकों के 8 प्रश्न, 15 अंकों के 8 प्रश्न और 14 अंकों के 3 प्रश्न। कुल मिला के आपको 80 अंकों के 50 प्रश्न गणित विषय में पूछे जाने हैं। तो बेटा इस प्रकार आप इस ब्लूप्रिंट को अच्छे से देख के फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करो। बोर्ड परीक्षाओं की तारीख वैसे आगे बढ़ा दी गई है। पहले जो मार्च में फर्स्ट वीक से शुरू होने वाली थी, अभी उसकी डेट 24 मार्च बताई जा रही है। तो उसकी चिंता मत करो, टाइम टेबल आ जाएगा जब भी शुरू होगी। आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है ताकि आप केवल प्रथम श्रेणी से ही नहीं मेरिट में आओ। और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कौन सी प्रश्नावली आपको कठिन लग रही है, कौन सा प्रश्न आपको डाउटफुल लग रहा है, कौन सा प्रश्न आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, वो हम गणित के वीडियो में
वो हम जब उसका भी अपन एक वीडियो क्लास ले लेंगे। मोस्ट जितनी प्रश्नावली है मैं कोशिश करूँगा कि आपको सांख्यिकी, त्रिकोणमिति, रचनाएं और दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जो ये इम्पोर्टेंट यानी जो मैक्सिमम मार्क्स की जो चैप्टर है उसके कुछ मैं वीडियो क्लास इस चैनल पे प्रोवाइड आपको करवा दूँ। तो इस ब्लूप्रिंट को ये जो है, जैसे कि 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा लघुरा, इसमें से फिर 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और यदि लघुरात्मक का 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। आपको टोटल 4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली मैंने बताई थी सांख्यिकी से देखो कितने प्रश्न पूछ रहे हैं। वस्तुनिष्ठ एक प्रश्न 1 अंक का, फिर 3 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से पूछ रहे गया, फिर 1 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर का एक प्रश्न, 1 नंबर का एक प्रश्न, 1 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न, टोटल 15 नंबर के 8 प्रश्न। 8 प्रश्न सांख्यिकी से, 8 प्रश्न ही त्रिकोणमिति परिचय से और 6 प्रश्न आएंगे आपके रचनाएं जो प्रश्नावली है और 5 प्रश्न रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से। तो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्नावलियाँ, ये इतने प्रश्न कवर करते हैं और इतने मार्क्स कवर करते हैं। आप केवल और केवल इन प्रश्नावलियों के दम पे प्रथम श्रेणी क्या बहुत अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझ लें। फिर भी अगर आपको ब्लूप्रिंट समझने में कोई डाउट है, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताएं, मैं डाउट क्लियर कर दूँगा। ठीक है, अब ये तो अपने जो समझ लिया है ब्लूप्रिंट कौन सा प्रकार का, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको किताबों में नहीं देखना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से एक बार इसको स्टडी करें कि कौन सा प्रश्न, कितने प्रश्न बन रहे हैं, किस प्रश्नावली से बन रहे हैं और कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। अब जैसे अपन बात करते हैं त्रिकोणमिति परिचय से, अब इसमें से 1, 2, ये 3, 4 और 5 प्रश्न तो आपको वस्तुनिष्ठ आने हैं, यानी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 प्रश्न और 2 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न और 2 नंबर का एक प्रश्न आपको त्रिकोणमिति परिचय से पूछ रहे हैं। टोटल नंबर आपको 8 नंबर के 12 प्रश्न, 12 अंकों के 8 प्रश्न। तो इस ब्लूप्रिंट की स्टडी करें अच्छे से और ब्लूप्रिंट के अनुसार अपनी तैयारी करें। अंधेरे में 3 चलाएंगे अपन शुरू से, वास्तविक संख्याएं, बहुपद, इनको तो बहुत सारा टाइम दे रहे हैं। बाद में पता चला कि अपन जो सांख्यिकी और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नावली जो ज़्यादा अंकों की है उनको अपन देख ही नहीं रहे। तो सबसे पहले आपको अभी तैयारी किस हिसाब से करनी है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं सबसे पहले उनको अच्छे से कवर करें और उनको कवर करने के बाद में आप जो कम अंकों की जो चैप्टर हैं उनको सॉल्व करें। देखना पूरे प्रश्न पूरे को है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपन जो इतना ही मार्क्स चाहिए, आपको 100 आउट ऑफ 100 अचीव करना है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हो, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखो। ये तो हो गई ब्लूप्रिंट की बात। अब अपन बात करते हैं कि आपको एक मॉडल पेपर देख लेते हैं कि आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। ये जो दिख रहा है ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। आपको इस प्रकार का मॉडल पेपर मिलेगा। आपका 2 घंटे और 45 मिनट का समय, टोटल पूर्णांक 80 का है। कुछ निर्देश दे रखे हैं, निर्देशों को पढ़ लेना है ध्यान से अच्छे से। और उसके बाद मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ पेपर कैसा होगा। इस पेपर को अपन अगले वीडियो में सॉल्व करके भी बताएंगे। और फिर इसके बाद अपन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं उनके कुछ सवाल सॉल्व करेंगे और उसके बाद में मॉडल पेपर 10th क्लास के जो गणित के हैं वो सॉल्व करेंगे। आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है और दबा के शेयर करना है। प्रत्येक 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के पास अपना चैनल और अपना वीडियो पहुंचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपकी प्रत्येक बच्चे की तैयारी बहुत अच्छे से हो और प्रत्येक बच्चा गणित में तो कम से कम 100 आउट ऑफ 100 अचीव करे। और कॉन्फिडेंस रखिए, आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप पर भरोसा रखना। तो देखो इस प्रकार के ये जो प्रश्न हैं ये ऑप्शनल टाइप के प्रश्न हैं। जैसे प्रश्न बता रहा हूँ यहाँ, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 ... का
प्रथम पद और सारांतर क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपका मान जो ऑप्शन सही है उसका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इस प्रकार इसमें जो 12 प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ है, और उसके बाद जो दूसरे प्रश्न है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फिर पार्ट ए आ जाता है अति लघुरात्मक प्रश्न, जो 1-1 नंबर का अति लघुरात्मक प्रश्न है। और पार्ट बी में 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 2 नंबर के, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। फिर पार्ट सी मतलब 3-3 नंबर के प्रश्न। और पार्ट सी के बाद में जो पार्ट डी है उसमें 4-4 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। अब 4-4 नंबर के कौन कौन से देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। रैखिक समीकरण आलेखी विधि का एक प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। ये जो प्रश्न होंगे 4-4 नंबर के, ये ऑप्शनल होंगे। आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे अथवा करके, जो आपको दोनों में से एक चूज करना है। ये आलेखी विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पूछेंगे 100% है, ग्राफ का क्वेश्चन आना है। और रेखाखंड का विभाजन करने का एक प्रश्न है, और उसका ये दोनों अथवा में है, दोनों में से आप एक प्रश्न चूज कर सकते हैं। और फिर बाद में 23वां जो प्रश्न है, बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए या फिर अथवा करके बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको दोनों में से एक प्रश्न, यानी जो ऑप्शन आपको 4 अंकों के प्रश्न है वो 4 अंकों के प्रश्न ऑप्शनल मिलेंगे। जो लास्ट के 3 प्रश्न आएंगे आपको 2-2 प्रश्न मिलेंगे। आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा करना है। तो इस वीडियो में अपन ने प्रश्न पत्र योजना जो 10वीं में गणित का पेपर कैसा होगा उसके बारे में डिटेल में बात करी है, ब्लूप्रिंट के बारे में बात की है, और मॉडल पेपर देखा कि किस प्रकार का अपना पेपर आएगा। तो बेटा अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी शुरू कर दो। परीक्षाएं सर पे है, और अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो पढ़ना जरूरी है। और पढ़ना जरूरी है लेकिन सही योजना के साथ पढ़ना जरूरी है। केवल पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। बिना योजना के कोई किया गया कोई भी काम निरर्थक होता है। मेहनत ज़्यादा फल कम। अगर कम मेहनत में ज़्यादा फल प्राप्त करना है तो एक ही फंडा है, योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर के साथ में। तब तक के लिए दबा के शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं किया तो लाइक तो करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।